wanna do is have a good time. All I wanna do is roll. तो आज की इस वीडियो में इस सीरीज का एपिसोड 7 और 8 को हम कवर करने वाले और इसी के साथ इस सीरीज में अब तक जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ खुलासा होने वाला है। वजह यह है कि आपने पिछले के 3 वीडियोस को आपने देख रखे हैं और इसी के साथ कनेक्शन को आपने समझा होगा, तभी आज के इस वीडियो के सभी चीजों को कनेक्ट कर सकेंगे, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एंडिंग पसंद आएगी और इसी के साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब इस सीरीज के एपिसोड 7 की कहानी की शुरुआत दिखाया जाता है जहां सोफी मार्गो से मिलना चाहती है और उसके घर चुपके से पहुंच जाती है और एक ऐसे खबर बताती है जो कि सोफी अपने खुद की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला है, और वो है कि एबी पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद उसने आगे जाकर एबॉर्शन भी कराया था और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। अब ये सुनने के बाद मार्गो सोच में पड़ जाती है क्योंकि ये सबको पता है कि जिल एबी को पसंद नहीं करती है। अगर उसे ये पता चल जाए कि एबी प्रेग्नेंट थी तो वो क्या कुछ कर सकती है। अब मार्गो ये सोच में पड़ जाती है शायद जिल ने एबी को मारा हो। ये सब कुछ अटकलें लगा जा रहे थे, अभी भी कोई भी सबूत सामने नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस के लिए अभी भी सोफी ये प्राइम सस्पेक्ट है और इसलिए मार्गो सोफी को ये समझाती है कि आगे कुछ भी हो उसे संभाल कर रहना होगा और उसे कुछ भी पता चले वो उसे जरूर बताएगी। अब दूसरी तरफ दिखा जाता है जहां डेप्यूटी सालाज़ार वो पीट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और अलग अलग जगह पे कॉल कर रही होती है ताकि पीट के बारे में कुछ पता चल सके। जैसे कि रेवरेंड रिचर्ड ने बताया था कि वो लुजियाना में है, किसी चर्च के रिकमेंडेशन की वजह से वहां पे गया है और सालाज़ार वहां के किसी लोकल पुलिस से वो पूछताछ कर रही थी कि पीट के नाम पर कुछ ऐसे केस दर्ज है या नहीं, जहां सालाज़ार को पीट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का पता चलता है और सालाज़ार समझ आती है कि पीट को फॉलो करना जरूरी है क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था पीट ने क्या किया था और शायद पीट ही रिस्पॉन्सिबल हो एबी को मर्डर का। जिसके बाद पीट को फाइनली दिखा जाता है जहाँ कुछ जल्दी में था, कुछ सामान को वो खींचते हुए वो अपने गाड़ी पे लाद रहा होता है और वहां से वो निकलने वाला होता है, लेकिन तभी डेप्यूटी सालाज़ार वहां पहुंच जाती है और पीट से पूछती है कि एबी के मर्डर से पहले उसने एबी को कॉल किया था, उससे रिलेटेड वो कुछ बात करना चाहती है, लेकिन उससे पहले वो उसका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देखना चाहती है। अब पीट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि उसे कानून को मानना ही पड़ेगा। जैसे वो लाइसेंस निकालने के लिए ग्लोब बॉक्स खोलता है, सालाज़ार देख के चौंक जाती है कि वहाँ पे कुछ सिनेमन के च्युइंगम्स रखे हुए थे। अब ये देखकर डेप्यूटी सालाज़ार को कुछ याद आ जाता है। शायद आपको याद हो कि 6 महीने पहले एक किमी नाम की लड़की गायब हो गई थी और सालाज़ार को पता चला था कि एक लड़की जो कि एक जंगलों के बीच फार्म हाउस में छुपा कर रखा गया था और उसी के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अकेले गई थी। और तभी सालाज़ार को इस तरह के सिनेमन के च्युइंगम के रैपर्स मिले थे जिसके बारे में वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए घर के अंदर गई थी, तभी किसी ने इसे शूट किया था। सालाज़ार को समझ आ जाता है कि वो इंसान पीटी था जिसने उसके ऊपर शूट किया था और जैसे वो अपने कमर में हाथ रखती है वो अपना गन लाना भूल गई थी। तभी सालाज़ार पीट से कहती है गाड़ी से बाहर निकलने के लिए। पीट को यह समझ आ चुका था कि वो पकड़ में आ गया है और इससे पहले सालाज़ार कुछ समझे पीट गाड़ी निकल सीधा वहां से निकल जाता है। अब पॉल को दिखा जाता है जो अपनी टीम को लेकर वो उसी जंगल में पहुंच जाता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जहां पे एबी का मर्डर हुआ था। तभी पॉल को डेप्यूटी सालाज़ार की तरफ से कॉल आ जाता है जहां सालाज़ार बताती है कि उसे मर्डर मिल चुका है और इसी ने उसे शूट भी किया था और उसे यह लगता है कि पीट ने ही एबी का ही मर्डर किया था और किमी नाम की लड़की को भी किडनैप किया था। पॉल बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये केस किस तरफ जा रहा है और वो सालाज़ार को ये कहता है कि वो खुद आ रहा है क्योंकि उसका बैकअप टीम पूरे जंगल में सर्च कर रहा है। जिसके बाद सालाज़ार को दिखा जाता है वो पीट को चेस करने की कोशिश कर रही होती है, कई बार हॉर्न बजाती है पीट को रोकने के लिए, लेकिन पीट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पीट उल्टे सीधे डायरेक्शन में वो गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन इससे पहले पीट यहाँ से निकल पाए पॉल दूसरी छोर से वो गाड़ी लेकर आ जाता है और रास्ता ब्लॉक कर देता है। अब पीट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो गाड़ी से बाहर निकलता है हाथ में बंदूक लेकर। पॉल पीट से कहता है बंदूक फेंक देने के लिए। सालाज़ार पीट को समझाने की कोशिश करती है अपने आप को सरेंडर कर देने के लिए, उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये सब देखते हुए पीट रोने लगता है और कहता है आई एम सॉरी और ये कहते ही अपने आप को शूट कर देता है और वही मारा जाता है। पॉल और सालाज़ार देख के शॉक हो जाता है, वो पीट के सामने जाता है तो पता चलता है वो तो ऑलरेडी मर चुका है। पॉल मेडिकल टीम को बुलाने की कोशिश करता है, तभी सालाज़ार को पीट के गाड़ी से कुछ आवाजें सुना रहा होता है जैसे कि अंदर कोई है। जैसे ही सालाज़ार गाड़ी के पीछे के लॉरी के दरवाजे को खोलती है तो पता चलता है कि नीना वहाँ पे थी। ये देखकर सालाज़ार चौंक जाती है, लेकिन एक और लड़की का पैर दिखाई दे रहा होता है। सालाज़ार अंदर जाकर उस लड़की को उठाने की कोशिश करती है जो कि बेहोश थी, तो पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसका नाम है कैसी, जो कि 6 महीने पहले गायब हो गई थी और डेप्यूटी सालाज़ार इसी लड़की को ढूंढने के लिए वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसे शूट किया गया था। जब सालाज़ार केसी को देखती है, उसे जगाती है तो पता चलता है वो कमजोर थी लेकिन जिंदा थी। ये देखकर सालाज़ार मन ही मन काफी खुश होती है। अब नीना को दिखा जाता है जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और वो काफी डिप्रेस थी क्योंकि नीना बयान देते हुए बता रही होती है कि पीट उसे बेहोश करने के बाद वो सब कुछ किया है जो कि बिल्कुल गलत है एक पास्टर के लिए जो कि भगवान का पाठ लोगों को पढ़ाता है। ये सब कुछ सालाज़ार सुन रही होती है, जिसके बाद नीना सालाज़ार से पूछती है क्या एबी के मर्डर में भी पीट का हाथ है।
सैलाज़र थोड़ी देर सोचने के बाद ये बताती है कि ये सब हालत देखते हुए उसे पूरा कॉन्फिडेंट है कि पीट ने ही एबी का मर्डर किया है। अब दूसरी तरफ जॉनी को दिखा जाता है जो कि पुलिस शरीफ होता है, जो कि बहुत सारे जर्नलिस्ट को बुलाकर यह बयान दे रहा होता है कि उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिल चुका है केस के बारे में, जो कि 6 महीने पहले केमी नाम की लड़की जो गायब हो गई थी। ये सब के लिए पीट जिम्मेदार है, क्योंकि पीट एक मॉन्स्टर है और एक सीरियल किलर, और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है सैलाज़र और पॉल की वजह से। सभी तालियों से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है, लेकिन तभी एक जर्नलिस्ट जॉनी से ये पूछती है क्या पीट एबी का मर्डर से रिलेटेड है। अब ये सवाल सुनने के बाद जॉनी डायरेक्ट कह देता है नहीं, जिसे सुनने के बाद सैलाज़र शॉक हो गई थी, जिसके बाद जॉनी बताता है कि एबी को जल्द जस्टिस मिलेगा क्योंकि उनके पास एक लीड मिल चुका है। अब सैलाज़र भी सोच में पड़ जाती है कि ऐसा क्या लीड मिला है जो उसे बताया नहीं गया है। अब सोफी को दिखा जाता है जहाँ ग्रैम द्वारा उसे एक नया वकील हायर किया गया और उसे से वो मिलने वाली थी और इसलिए वो तैयार हो रही थी। लेकिन जैसे ही कॉलिंग बेल बजता है, वो दरवाजा खोलती तो पता चलता है कि जॉनी खुद उसके घर के चौखट तक पहुंच चुका होता है, जहाँ जॉनी सोफी को बता रहा होता है कि उसे उनके साथ चलना होगा। अब ये सुनने के बाद सोफी शॉक थी, जिसके बाद सोफी अपने लॉयर के साथ स्टेशन पहुंच जाती है, जहां जॉनी उसे सवाल जवाब पूछ रहा होता है और एक बार फिर से पूछता है उस रात क्या होता। सोफी वही बात बता रही होती है कि वो पूरे दिन मार्को के साथ थी और वो एबी को जानती भी नहीं है और वो उसे कभी मिली भी नहीं है, तो वो उसे क्यों मारेगी। अब सोफी की इस जवाब से जॉनी डायरेक्टली सोफी से एक काउंटर क्वेश्चन पूछता है, क्या सच में उस रात वो एबी से नहीं मिली थी। सोफी एक बार फिर से कहती है वो नहीं मिली थी, जिसके बाद जॉनी लैपटॉप खोलकर एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जो कि मर्डर वाले रात का वीडियो है, और यहाँ पे साफ साफ दिखा जा रहा था कि सोफी एबी से मिली थी। दोनों के बीच कुछ बहस भी हो रही होती है और इसके बाद एबी ना सुनते हुए वहां से चली जाती है। अब ये सोफी के लिए बिल्कुल शॉकिंग था, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है कि ये वीडियो कहाँ से आ गया। असल में उस रात सोफी पूरी तरह से नशे में डूबी हुई थी, उसे कुछ भी याद नहीं है एक्चुअल में हुआ क्या था। जॉनी सोफी से कहता है कि इसके बारे में वो क्या बताना चाहती है। सोफी बिल्कुल शॉक हो चुकी थी, उसे कुछ पता ही नहीं है क्या जवाब थे। जिसके बाद जॉनी सोफी से कहता है कि उसे फिलहाल अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिसके बाद अचानक कुछ पुलिस वाला आके सोफी को वहां से लेके जा रहा था। ये सब कुछ सैलाज़र और पॉल देख रहा होता है और सैलाज़र को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि सोफी सब कुछ कर सकती है, जिससे एक बार फिर से सैलाज़र सोच में पड़ जाती है। इसके बाद स्टार को दिखा जाता है, जो कि अभी भी दुखी थी एबी के इस तरह जाने से, और उसके वार्डरोब में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसे दिखा देता है एबी के कुछ इनरवेयर्स। अब यहाँ स्टार को कुछ समझ आ रहा होता है, जिसके बारे में वो किसी से बात करना चाहती थी, लेकिन वो किससे बात करे। जिसके अगले सुबह वो जेमी से मिलने के लिए वो एक स्टोर में चला जाता है, जहाँ जेमी पार्ट टाइम काम करता है, और वो डायरेक्टली जेमी से ये पूछ लेता है क्या ब्रैड और एबी दोनों मजे मस्ती क्या करते थे। अब जेमी ये सवाल सुनने के बाद बिल्कुल शॉक हो चुका होता है, उसे समझ भी नहीं रहा होता है कि वो क्या जवाब दे। जिसके बाद स्टार जेमी को एबी का कसम वगैरह दे रहा होता है, क्योंकि एबी उसका भी दोस्त था। जिसके बाद जेमी फाइनली सब कुछ बता देता है कि ब्रैड और एबी के बीच खूब मजे मस्ती थी, और इसी के साथ जेमी ये बता देता है कि जिससे एबी प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अबॉर्शन भी कराया था। अब ये सुनने के बाद स्टार को काफी गुस्सा हो चुका होता है। अब उसे पता नहीं वो क्या करने वाली है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है उसे रास्ते से हटाने में किसका हाथ हो सकता है, और वो है जेल। जिसके बाद कहा जाता है उसी रात एक बंदूक लेकर वो जिल के घर जा रही होती है। अब मार्को उसको दोस्तों को दिखा जाता है, जहां वो बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं कि सोफी तो अरेस्ट हो गई थी, और इससे कैली मनी मन खुश हो रही होती है। लेकिन मार्को वो कुछ और बात करी होती है, वो जिल के बारे में बात करी होती है, क्योंकि जिल को भी यहाँ बुलाया गया था और जिल यहाँ पे नहीं आई है। जिसके बाद मार्को सभी से ये शेयर करती है कि जिल कुछ जानती है, लेकिन वो कुछ बताने नहीं चाहती है। अब ये सुनने के बाद कैली का रिएक्शन अलग होता है और कहती है कि हम अपने दोस्त जिल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उसे कुछ बताना होगा वो बता देगी, हम उसके ऊपर क्यों सवाल खड़ी कर रहे हैं। वजह ये है कि सोफी अरेस्ट होगी, उसके ऊपर बात करना चाहिए। लेकिन अभी भी सभी ये कह रहा होता है कुछ ना कुछ जिल के साथ गलत है और इसलिए उसके घर में जाकर देखना चाहिए। जिससे कैली राजी हो जाती है और कहती है अगर जिल से कोई सवाल पूछना है तो वो और मार्गो उसके घर जाने वाली है कि आखिरकार वो क्या छुपा रही है। उसी रात मार्को और कैली जिल के घर पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटा रही होती है। जिसके बाद जिल दरवाजा खोलती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मार्को और कैली उसके घर तक इस समय पहुंच जाएंगे। जहां मार्को जिल को यह बता रही होती है कि उसकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए वो आए हैं, अब वो कैसा है। जिल बताती है कि अभी फिलहाल वो ठीक है और वो आराम कर रही है। जिसके बाद मार्को जबरदस्ती घर में घुस जाती है और अंदर की तरफ जा रही होती है, जिसे देखते हुए जिल दौड़ते हुए मार्को के सामने आ जाती है और कहती है आगे नहीं बढ़ने के लिए, क्योंकि उसका किचन पूरी तरह से मैस है। उसने साफ सफाई भी नहीं की है क्योंकि वो बीमार थी और इस वजह से वो अंदर ना जाए। लेकिन मार्को मजाक करते हुए जिल से कहती है कि वो भी देखना चाहती है एक्चुअली वो क्या छुपाना चाहती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ रही होती है और किचन रूम में देखकर मार्को बिल्कुल शॉक हो जाती है, जहाँ ये देखने को मिलता है कि स्टार की लाश वहाँ पे पड़ी हुई है। मतलब थोड़ी देर पहले स्टार जो बंदूक लेके जिल को धमकाने आई थी, उसका नतीजा ये हुआ है कि वो खुद मर गई है, उसे मारने वाला जिल ही है। ये देखकर कैली और मार्गो पूरी तरह से शॉक हो चुकी होती है। जिसके बाद जिल दोनों को ये समझाने की कोशिश करती है कि इसमें उसका गलती नहीं है, उसने बस अपने सेल्फ डिफेंस की वजह से गन चलाया था और स्टार की मौत हो गई है। मार्गो का कहना होता है अगर ऐसा है तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। जिसके बाद वो कैली को कहती है अपने हस्बैंड जॉनी को फोन करने के लिए, लेकिन जिल का कहना होता है कि पुलिस को ना बुलाए, वो यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन मार्गो का जवाब होता है कि स्टार की लाश यहाँ पे है, कभी ना कभी लोगों को पता चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा।
अब ये सुनने के बाद जिल को गुस्सा आ जाता है और वो ड्रॉयर से बंदूक निकालकर वो दोनों से कहती है अब जो वो कहेगी वही होगा। दोनों को धमका रही होती है अपना आवाज नीचे करने के लिए। मार्गो और कैली दोनों डर चुके होते हैं। जहाँ मार्गो जिल को समझाने की कोशिश करता है कि वो सभी दोस्त हैं, सब मिलकर इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे, वो बस अपना बंदूक नीचे करे। जैसे मार्गो जिल को डिस्ट्रैक्ट करती है, पीछे से कैली अपना बंदूक निकालकर कई बार शूट करती है, जिससे जिल की मौत वही हो जाती है। जिल की लाश को देखकर दोनों हैरान रह गए थे। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आ चुका है। इसी के साथ एपिसोड 7 यही खत्म हो जाती है। अब मार्गो, कैली और उसका दोस्त मिलकर जो कुछ भी देखा था और स्पेशली उसके घर में जाकर किस तरह से स्टार की लाश मिली थी, सब कुछ वो बयान देते हैं। और ब्रैड भी अपना सही बयान देता है किस तरह से उसका माँ उसे झूठ कहने के लिए कहा था। उसकी माँ एबी की मौत से पहले बात भी किया था लेकिन उसने छुपाया था। अब ये सब कुछ बयान दर्ज करने के बाद सोफी पूरी तरह से फ्री हो चुकी है और जॉनी उसे जेल से निकाल देता है, जिसके बाद सोफी सबके नजर में अब वो क्रिमिनल नहीं रही है। अब सोफी जेल से छूटने के बाद वो ग्रैम से मिलने नहीं जाती, बल्कि थैंक्स कहने के लिए वो मार्गो के घर चली जाती है, जहाँ दोनों के बीच बातचीत होने के बाद वो सब कुछ होने लगता है। खूब मजे मस्ती होता है। इसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है, ड्रॉयर से कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे दिखाई देता है टैम्पन्स। अब इसके बारे में सोफी सोच रही होती है और मार्गो से कहती है क्या वो टैम्पन्स यूज क्यों नहीं करती। अब मार्गो यहाँ पे घुमा फिरा के जवाब देती है, जिसे सोफी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहती है उसे फिलहाल जाना है और वो मार्गो यहाँ से निकल जाती है, अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। वो अपना फोन निकालकर सर्च कर रही होती है कि कौन टैम्पन्स यूज नहीं कर सकते। अब गूगल सर्च में लिखा हुआ होता है कि रिसेंटली जिसने एबॉर्शन कराया हो बेसिकली वो टैम्पन्स यूज नहीं कर सकते, जिससे इरिटेशन हो सकता है या फिर इन्फेक्शन। अब यहाँ पे सोफी को कुछ समझ आ रहा होता है, जो बेसिकली उसे लग रहा था कि मार्गो कुछ छुपा रही है। अब सोफी को दिखाया जाता है जो कि ब्रैड से सवाल पूछने के लिए उसके घर तक पहुंच जाती है। और ब्रैड का हालत बिल्कुल खराब था क्योंकि हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ उसके गर्लफ्रेंड और उसकी माँ के साथ, जिस वजह से वो काफी शॉक्ड और डिप्रेस था। जहाँ सोफी पहले जिल के लिए माफी मांगती है उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, फिर वो सवाल पूछ लेती है जिसके लिए वो आई है। वो ब्रैड से सवाल पूछती है क्या उसने पीट को बताया था कि एबी प्रेग्नेंट है। अब ये सवाल सुनने के बाद ब्रैड जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि उसने पीट को बताया तो था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसने एबी के बारे में बताया। अब ये जवाब सुनने के बाद सोफी को क्लू तो मिल जाता है, लेकिन उसके पास अभी भी कोई सबूत नहीं है जो हो रहा है ये प्रूव करने के लिए। जिसके बाद वो कॉल मिलाता है वो पट्टे वाला, जो कि इस सीरीज के पहले वीडियो में मैंने बताया था, और उससे बात करता है, उससे मिलना चाहता है, मार्गो के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। वो पट्टे वाला फोन पे ये बताता है कि फिलहाल वो शहर से बाहर है, लेकिन वो उसके असिस्टेंट से बात करता है, उसे भी सब कुछ पता होगा। जिसके बाद सोफी वहां से निकल जाती है उस पट्टे वाले के असिस्टेंट से बात करने के लिए। सोफी उस पट्टे वाला का असिस्टेंट से मिलती है और मार्गो के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में। वो असिस्टेंट सब कुछ बता देता है, जहाँ वो बताता है उसका पिता एक डॉक्टर है जो कि एक हॉस्पिटल चलाता है और उसने एक नर्स से शादी की थी। और सोफी के लिए सबसे चौंकाने वाला खबर ये होता है कि जिस डॉक्टर से पहले सोफी मिली थी उसी हॉस्पिटल में, जब मार्गो के बारे में पूछने गई थी कि एबी के मर्डर वाला रात में मार्गो अपने भाई का इलाज करने के लिए उसी हॉस्पिटल में अपने भाई के साथ थी या नहीं, वो जो डॉक्टर ये बता रहा होता है वही मार्गो और कायल का पिता होता है। अब ये जानने के बाद सोफी बिल्कुल सच के करीब थी। अब उसे पता है उसे कहाँ जाना चाहिए। अब मार्गो डायरेक्ट उसी हॉस्पिटल में डायरेक्टली पहुंच जाती है और उसी डॉक्टर से एक बार फिर से वही सवाल जवाब करती है जिससे वो पिछली बार मिली थी, लेकिन उस टाइम इस डॉक्टर ने बताया नहीं था कि ये मार्गो और कायल का पिता है। अभी सोफी कुछ घुमा के सवाल पूछता है तो सब कुछ पता चलता है, जहाँ ये समझ में आता है कि इसने मार्गो का एबॉर्शन करवाया था क्योंकि ब्रैड और मार्गो के मजे मस्ती के बीच में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और पूरे टेक्सास शहर में ये रूमर फैला दिया गया था कि एबी प्रेग्नेंट है, बट ये बिल्कुल भी सच नहीं था। इसी के साथ जिस दिन एबी का मर्डर हुआ था उस दिन मार्गो यहाँ पे थी और उसी का पिता ने इतना कुछ झूठ बोला अपने बच्चों को बचाने के लिए। अभी भी मार्गो का पिता का यही कहना है कि उसने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के भले के लिए किया है। सोफी को जितना समझना था वो समझ चुकी थी और फिर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। अब सोफी क्या करने वाली थी, वो एक पार्टी में चली जाती है जहाँ जेट ने एक बड़ा सा अपने गवर्नर कैंपेन के लिए एक पार्टी रखा था जहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे। सोफी सीधा मार्गो से मिलती है और कहती है कि उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है उसके साथ चलने के लिए, जहाँ मार्गो भी हैरान थी ऐसा वो क्या बताने वाली है। अब सोफी बताना शुरू करती है जहाँ वो बताती है कि एबी को पता चल चुका था मार्गो और ब्रैड के बीच इस रिलेशनशिप के बारे में जिससे मार्गो प्रेग्नेंट हो गई थी। वो इसी बात को कंफर्म करने के लिए उसी रात उसके लेक हाउस में गई थी। इसी वजह से उसी रात जंगल में सोफी से मुलाकात हो गई थी जो कि नशे में थी और वो एबी को रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद एबी उसकी बात नहीं सुनी और वो मार्गो से मिलने चली गई क्योंकि एबी बता रही होती है कि इस न्यूज को वो सबको बता देगी। अब मार्गो को पता था अगर ये न्यूज बाहर चला गया तो किस तरह से पूरे उसका रेपुटेशन और इसी के साथ उसका पति का सपना जो कि टेक्सास का गवर्नर बनना चाहता है वो भी खत्म हो जाता। कैसे मार्गो ये सब कुछ खत्म होने देती, इसलिए उस रात उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और इसलिए वो सोफी का बंदूक लेकर वो एबी का उस रात मर्डर किया था। अब ये सब कुछ सच्चा जानने के बाद मार्गो पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं था कि सोफी इतना कुछ पता कर लेगी।
लेकिन मार्गो कहती है कि जो हो गया सो हो गया, अब ये केस खत्म हो चुका है, सारा इल्जाम जिल पर आ चुका है, अब वो एक नया शुरुआत करना चाहती है, पास्ट को भूल जाना चाहती है। लेकिन सोफी का कहना होता है कि उसने उसे फ्रेम किया, जिसकी वजह से उसकी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि ग्रैहम उसका शक्ल भी देखना नहीं चाहता और ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। मार्गो एक बार फिर से सोफी को समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ सही है, लेकिन सोफी ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो पुलिस को जाकर सब कुछ बताएगी। मार्गो रोकर सोफी से रिक्वेस्ट करती है ऐसा नहीं करने के लिए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सोफी कुछ नहीं सुनती और वहां से गुस्से से चली जाती है। जैसे सोफी कहती है कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगी, इसके बाद मार्गो पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है। वो किससे बात करेगी सबके बारे में? वो अपने पति जेड से इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती। बचता है उसका हरामी भाई कायल, जिसके बाद मार्गो कायल के पास पहुंच जाता है और अपना दुखियारी समझा रही होती है किस तरह से सोफी को पता चल चुका है उसके सच्चाई के बारे में। कायल सुनने के बाद वो कहता है कि वो सब कुछ उसके भाई पर छोड़ दे, वो हमेशा की तरह संभाल लेगा। अब यहाँ मार्गो को कोई आइडिया नहीं था कि उसका भाई क्या कहना चाहता है। एक रात सोफी गाड़ी चलाकर वो घर वापस आ रही होती है तो अचानक उसे पीछे से कोई हॉन्क कर रहा होता है। पता चलता है कि वो कायल था जो कि उसे कह रहा होता है गाड़ी रोकने के लिए। सोफी समझ आती है कि मार्गो ने कायल को भेजा है उसका ठिकाना लगाने के लिए, इसलिए वो कायल से दूर जाने के लिए वो गाड़ी तेज चला रही होती है। लेकिन कायल भी कम खतरनाक नहीं होता है, वो उससे फास्ट गाड़ी चलाकर उसे ब्लॉक कर देता है और मजबूरन सोफी को अपना गाड़ी रोकनी पड़ती है। जिसके बाद कायल गाड़ी से निकलकर सोफी से कहता है बाहर निकलने के लिए, वो बस उससे बात करना चाहता है। ये कहते हुए सोफी की गाड़ी के सामने आ जाता है और धमका रहा होता है। सोफी सब कुछ समझ रही होती है और डरी हुई थी। जैसे जैसे कायल आगे बढ़ रहा था सोफी अपने गाड़ी पीछे कर रही थी, लेकिन जैसे ही सोफी देखती है कि कायल अपने जेब से बंदूक निकाल रहा था, तभी सोफी गाड़ी तेज चलाती है और कायल को एक्सीडेंट करके उड़ा देती है, जिससे कायल वही खत्म हो जाता है। अब सोफी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने ये क्या कर दिया। वो डिटेक्टिव सालाज़र को कॉल करने वाली थी, लेकिन तभी उसे समझ में आता है कि इस बार अगर किसी कारण से वो जेल गई तो पूरी जिंदगी के लिए वो जेल चली जाएगी। जिसके बाद सोफी कॉल कट कर देती है। अब मार्गो कई बार अपने भाई कायल को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव सालाज़र और पॉल को दिखा जाता है जो कि उस स्पॉट तक पहुंच जाता है जहां उन्हें कायल का गाड़ी तो मिलता है, लेकिन कायल का लाश वहां पे नहीं था। दिखा जाता है सोफी को जो कि कायल की लाश को खींचते हुए पहाड़ों की क्लिफ तक पहुंच जाती है और धक्का देकर कायल की लाश को गिरा देती है, जिसके बाद लाश पानी में डूब जाता है। ये सब करते हुए सोफी को टेंस दिखा जाता है और मार्गो भी समझ रही होती है कि उसके भाग्य के साथ क्या हुआ और करने वाला कौन है। ये दिखाते हुए एपिसोड 8 और ये सीरीज यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, हाइप और लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।